आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चन्द्रशेखर 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 चंद्रशेखर। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 28वें अध्याय में आज का कथा प्रसंग है। जगन माता सती महादेव से जबरदस्ती आज्ञा लेकर और जाना चाहती पिता के घर, तो महादेव ने सोचा कि अब इनका बहुत बड़ा आग्रह हट है, मान तो सकती नहीं है, तो उन्होंने भी 60,000 गणों को साथ में भेजकर और नंदीश्वर को साथ भेज दिया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वो शामिल होने चल दी, जो कि आज के उत्तराखंड प्रांत में हरिद्वार क्षेत्र में कनखल में ये यज्ञ का बड़ा भारी आयोजन हो रहा था, जिस आयोजन में ब्रह्मा, विष्णु, दिक्पाल, देवता, गंधर्व सभी पधारे थे, सभी आए थे। ब्रह्मोवाच दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभो सुरासुर मुनीन्द्रादि कुतूहल समन्वितः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, जिस प्रकार जिस महाप्रभावशाली यज्ञ, ओम पुनः सुनिए, जिस महाप्रभावशाली यज्ञ में सुर और असुर, असुर माने दानव, असुसु प्राणसु रमन्तेति असुरा, माने इंद्रियों में रमण करने वाले, देह को आत्मा मानने वाले और इंद्रिय विषय के संसर्ग को ही सब कुछ मानने वाले, तो ऐसे प्राणसु, प्राणों में रमण करने वाले उन्हें असुर कहते हैं। तो सुर और असुर तथा मुनिवर आदि आनंदित हो रहे थे। वहां दक्ष की पुत्री सती गईं। वहां उसने अपने पिता के घर को अनेक आश्चर्यकारक भावों से युक्त देखा, जो कांतिमान, सुंदर तथा देवता और ऋषियों से भरे हुए थे। सब घर बाहर सब जगह पर भरे हुए थे, सभी से, देवता आदिकों से। तो सती देवी अपने आसन नंदी पर से उतरकर दरवाजे के पास खड़ी हुई, फिर अकेली यज्ञ स्थान में चली गईं। उस सती को आई देखकर माता असक्नी, इसका नाम बीरणी भी है, असक्नी ने तथा उसकी बहनों ने उसका यथोचित आदर किया। सती का सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी अपने जब मायके पहुंचे, वहां पर प्रेम, स्नेह और सच्चे दिल से केवल माता मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली,
कि इतना अपमान होने के बावजूद, जो भी आगे आगे तब सुनना, किंतु उसके पिता दक्ष ने देखने पर भी शिव माया से मोहित होकर उसका आदर नहीं किया, यानी कि सती का आदर नहीं किया। दक्ष के भय से दूसरों ने भी उसे माने सती को आदर नहीं दिया। हे नारद, उसके बाद सभी लोगों द्वारा अपमानित एवं आश्चर्यचकित होकर सती ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में हरि आदि देवताओं के भागों को देखा, किंतु शिवजी के भाग को कहीं नहीं देखा। कतहु न दीक शंभु कर भागा, तो उसे असह्य क्रोध हो गया सती को। तब वह सभी से अपमानित होकर अपनी क्रोधाग्नि से दक्ष को जलाती हुई और क्रूर दृष्टि से देखने लगी। सती ने कहा, अनाहुतस्त्वया कस्मात् शंभो परम शोभनः येन पोतमिदं विश्वं समग्रं सचराचरं यज्ञो यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञदक्षिणः यज्ञकर्ता च यः शंभो तं विना च कथं मखः यस्य स्मरणमात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो विना तेन कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति द्रव्यमन्त्रादिकं सर्वं हव्यकव्य च यन्मयं शंभुना हि विना तेन कथं यज्ञः प्रवर्तितः। ऐसे माता सती ने, जगन माता सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा, कहा कि तुमने सर्वांग सुंदर शिवजी को क्यों नहीं बुलाया। ये सती के प्रश्न है पिता के प्रति, जिससे संपूर्ण चर अचर संसार पवित्र होता है। यज्ञ स्वरूप, यज्ञ को जानने वालों में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ कुशल यज्ञों को करने वाले जो शिवजी हैं, उनके बिना यह यज्ञ कैसे पूरे हो सकता है। जिनके स्मरण मात्र से सब पवित्र हो जाता है, उनके बिना जो भी किया जाता है वह सब अपवित्र ही रहता है। शिव के बिना शव होता है। शरीरों में भी कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणः शरीरं गृहम्। अगर आत्मा को शिव है, आत्मा शिव है सबकी आत्मा, और अगर आत्मा इस देह में न हो, चाहे देह किसी का भी हो, स्त्री पुरुष पशु पक्षी किसी का भी हो, अगर प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, भगवान कार्य ब्रह्म के रूप में प्राण हैं और वे ही सच्चित आनंद स्वरूप, अगर आत्मा देह में न हो तो उसकी फिर शव यात्रा निकलने लगती है। जिनके स्मरण मात्र से सब पवित्र हो जाता है और उनके बिना जो भी किया जाता है वह अपवित्र हो जाता है। सभी द्रव्य मंत्र हव्य कव्य आदि जिनके स्वरूप हैं, ऐसे शिवजी के बिना दक्ष ने कैसे यज्ञ कर डाला। क्या तुमने शिवजी के सामान्य देवता क्या तुमने शिवजी को सामान्य देवता मानकर अनादर किया। प्रश्न, ए नीच पिता, तुम्हारी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिस शिवजी की सेवा करके अपनी पदवी को प्राप्त हुए हैं, उन शिवजी को तू नहीं जानता। तुम्हारे यज्ञ में विष्णु ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिगण अपने स्वामी शिवजी के बिना कैसे चले आए, ये भी प्रश्न है सती का। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, शिव स्वरूपिणी वह परमेशानी इतना कहकर विष्णु आदि देवताओं को अलग अलग डांटती और डपटती हुई कहने लगी। सती ने कहा, हे विष्णु, जिनके सगुण तथा निर्गुण रूप का वर्णन वेद किया करते हैं, उन महादेव को तुम यथार्थ रूप से जानते हो। हे विष्णु, यद्यपि शिवजी ने बहुत बार शाल्व आदि के आक्रमणों से बचाकर तुम्हें शिक्षा दी है, हे दुर्बुद्धि विष्णु, तुम भी हे दुर्बुद्धि, तब भी तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं आया।
दक्ष के इस यज्ञ में अपनी स्वामी के बिना भाग लेने आ गए। दक्ष के इस यज्ञ में अपनी और स्वामी के बिना भाग लेने आ गए। ब्रह्मा तुम्हें पहले अपने को 5 मुख वाला देखकर घमंड हो गया था, तब तुम्हें चतुर्मुख कर दिया गया था। तुम उस घटना को भूल गए जो महादेव ने तुम्हारा एक सर रख कर दिया था। हे इंद्र, तुम महादेव के पराक्रम को जानते हो। कठिन कार्यों को करने वाले शिवजी ने तुम्हारे वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, तुम लोग शिवजी के पराक्रम को नहीं जानते हो। हे अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यहां यह क्या किया? जब शिवजी दारुका वन में भीख मांग रहे थे, आप लोगों ने उन्हें शाप दिया था। शाप देने पर जो शिवजी ने अखिल भुवन के चर अचर प्राणियों को जला डाला था, उस घटना को तुम लोग कैसे भूल गए? ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा सभी मुनिजन मूर्ख हो गए हैं जो शिवजी के बिना इस यज्ञ में आ गए, जिसकी वाणी से सांगोपांग वेद तथा शास्त्र उत्पन्न हुए हैं, जो शिव वेदांत के ज्ञान से भी नहीं जाने जा सकते हैं। ऐसा सती ने सभी देवताओं को डांटते हुए अधिकार पूर्वक, क्योंकि ये विष्णु की भी मां हैं, महेश्वर और जगन माता, इनका संकल्प ही विष्णु है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार हृदय से दुखित होती हुई जगदंबिका सती ने क्रोध युक्त होकर अनेक प्रकार की बातें कहीं। उनकी क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण भयभीत होकर के अंदर से चुपचाप हो गए। किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद दक्ष ने अपनी पुत्री की वैसी बातों को सुनकर उसे क्रूर दृष्टि से देखकर क्रुद्ध होकर कहने लगा। दक्ष ने कहा, इस समय तुम्हारे बहुत कुछ कहने का कोई कार्य नहीं है सती से। तुम जाओ या ठहरो, तुम यहां किस लिए आई हो? तुम्हारे पति शिव अमंगल कारक, अकुलीन, वेद बाह्य तथा भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अमंगलस्तु ते भरता शिवो असौ गम्यते बुधे, अकुलीनो वेद बाह्यो भूत प्रेत पिशाचराट। ऐसा विद्वान कहते हैं। इसलिए हे पुत्री, अत्यंत कुवेशधारी रुद्र को यह जानकर देवता और ऋषियों से युक्त इस यज्ञ में मैंने नहीं बुलाया, तुमको और तुम्हारे पति को भी नहीं बुलाया। और दक्ष ने कहा, मूर्ख, पापी, ब्रह्मा की प्रेरणा से मैंने बिना विचारे उस उद्धत तथा दुरात्मा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया ब्रह्मा के कहने पर। इसलिए क्रोध को छोड़कर हे सती, तुम शांत हो जाओ। जो तुम इस यज्ञ में आ गई हो तो अपना भाग ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष के ऐसा कहने पर तीनों लोगों की पूज्य वह दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त अपने पिता को देखकर अत्यंत ही क्रोधित हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं शिवजी के पास कैसे जाऊं? मैं शिवजी को तो देखना चाहती हूं। यदि ये पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? उसके बाद तीनों लोगों की माता सती क्रोधित होकर दुष्ट बुद्धि वाले पिता से बोली। सती ने कहा, जो महादेव की निंदा करता है तथा निंदा के वचनों को सुनता है, वे दोनों ही तब तक नरकगामी होते हैं जब तक चंद्र और सूर्य रहते हैं। इनकी जितनी आयु है तब तक वहां पर वो नरक में निवास करते हैं।
इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने इस शरीर का परित्याग करती हूं। हे तात, पिता से प्रभु के अनादर माने पति का अनादर, प्रभु के अनादर युक्त वचनों को सुनकर जीवित रहने से क्या लाभ? यदि मनुष्य स्वयं समर्थ हो तो शिव निंदक की जीव को बलपूर्वक काट डाले और उसकी शुद्धि हो सकती है। यदि समर्थ न हो तो बुद्धिमान कानों को ढककर वहां से चला जाए, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार धर्म नीति को कहकर वह पछताने लगे। सती अंतर हृदय में बहुत पश्चाताप करने लगी कि और दुखी मन से शिवजी द्वारा कही गई बात का ध्यान करने लगी। फिर क्रोधित होकर सती ने निशंक, दक्ष, विष्णु आदि देवों तथा मुनियों से कहा, तात त्वं निंदका शंभो पश्चातापं गमिष्यसे, यह भुक्त्वा महादुःखम अन्ते यास्यसि यातनाम। हे पिता, तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करने पड़ेगा। पश्चाताप निश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। इस लोक में दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जिसका संसार में कोई अप्रिय नहीं है, जिस परमात्मा के सभी प्रिय हैं, उन बैर रहित शिवजी के साथ तुम्हारे बिना और कौन बैर कर सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नीच पुरुष महापुरुषों की निंदा करते ही हैं। वास्तव में शोभा तो यह है कि उनके चरण रज से अपने अज्ञान का नाश करना चाहिए। शिव यह 2 अक्षरों वाला नाम जिन मनुष्यों की जीव ने एक बार भी लिया, वह उसके समस्त पापों का विनाश कर देता है। आश्चर्य है, यद्यपि शिवजी का शासन अलंघ्य है, शिवजी की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, यमराज कोई नहीं कर सकता है। वे सर्वेश्वर हैं, उन्हें पवित्र कहा गया है, और आप खल होने के कारण उन्हें अमंगलकारी कहते हैं। जिनके चरण कमल की सेवा सज्जनों का मन रूपी भौरा किया करता है, वह ब्रह्मरस द्वारा सभी याचकों को आदर से उनकी कामना के अनुसार फल देते हैं। जो याचकों पर सदैव उनकी कामनाओं की शीघ्र वर्षा किया करते हैं, जो संसार के कल्याण कारक हैं, उस लोक बंधु के प्रति आप द्रोह कर रहे हैं। तुम्हारे अतिरिक्त शिवजी को अशिव कारक दूसरा कोई नहीं समझता है। ब्रह्मा आदि देवता, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, नारद आदि मुनि तथा दूसरे भी ये जटाएं फैलाकर भूतगणों के साथ में शमशान में कपालों की माला और भस्म को उदारता पूर्वक धारण कर और निवास करते हैं। उनके चरणों की धूलि को जो देवता और मुनिजन आदर से सिर पर धारण करते हैं, वे पवित्र होते हैं, और वे ही परमेश्वर शिव हैं, सबकी आत्मा। वेद में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति वेद से 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। बुद्धिमानों को विचार कर उनका प्रयोग करना चाहिए। एक ही कर्ता में वे दोनों कर्म परस्पर विरोधी होते हैं, किंतु परब्रह्म शिव में उन दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। हे पिता, जिन मार्गों का आश्रय हमने लिया है, उन पर आपको न चलना पड़े। आपकी यज्ञशालाओं में धुआं अपने मार्ग का त्याग न करे। अवधूतों द्वारा सेवित वह शिव स्पष्ट लक्षण वाला नहीं है। हे दुर्बुद्धि वाले पिता, इसलिए आप अभिमान मत कीजिए। मैं अपनी वाणी से अधिक क्या कहूं? तुम दुष्ट तथा दुर्बुद्धि हो। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उस जन्म को धिक्कार है जिससे महापुरुषों की निंदा की जाए। बुद्धिमान को तो ऐसे लोगों से संबंध भी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
शिवजी तुम्हारे गोत्र से जो मुझे दाक्षायणी कहते हैं, महादेव प्यार से सती को दाक्षायणी पुकारते हैं, जो दक्ष का गोत्र है, जो दाक्षायणी कहते हैं, उसे सुनकर अब मैं एकाएक दुखी होऊंगी। अब मैं दाक्षायणी नाम को नहीं सुनना चाहती हूं, इसलिए तुम्हारे उत्पन्न इस दुर्गंधी और निंदित शरीर को छोड़कर मैं सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं, मुनिजनों, तुम सब मेरी बात सुनो। दुष्ट बुद्धि वाले तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा अनुचित किया है। तुम सब मूर्ख हो, शिवनिंदक हो, झगड़ालू हो। आप सब लोग निश्चित रूप से शिवजी से दंड पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। वह सती दक्ष से इतना कहकर चुप हो गई। तदनंतर अपने प्राण प्रिय शिवजी, प्राण प्रिय, प्राण वल्लभ, प्राणनाथ शिवजी का हृदय से स्मरण करने लगी मन से। दक्ष मुक्त्वा अध्वरे तस्मिन् व्यरमस्सा सती तदा अनूद्य चेतसा शंभम स्मरत प्राणवल्लभम। अपने प्राण वल्लभ शिव का स्मरण करती हुई और दक्ष पुत्री सती ने, वहां पर ये शिव पुराण में सती वाक्य वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां कल सुने थे, आज 29वां अध्याय यहां पर पूरा होता है। इस साथ में आज वाणी को यहीं विराम देंगे। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और शंकर भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।